सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCTI। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था MKCL एरा लाइव का। इस वीडियो में हम लोग सेशन 1 और हो सके तो सेशन 2 भी, इन दोनों सेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन 1 पे जैसे ही आप आते हैं, आपको सबसे पहला जो देखना है वो एक वीडियो है MSCIT इंट्रोडक्शन का। ठीक है, to MSCIT. Now that you have taken admission, we तो know ये you वीडियो देख must be लेने के excited. बाद उसके नीचे वाला और एक वीडियो Hello. है, देन ये वीडियो, Hello and welcome everyone. मतलब जितने भी वीडियोस हैं उन सबको आपको देख लेना है। अब वीडियोस कैसे देखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, ऑरेंज 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 कलर के जितने भी चीज़ें हैं उन सबको आपको चेक आउट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। How smartphones are ड्रॉप डाउन changing एरो our पे मैं lives. चेक करते करते जा रहा हूँ Our कि सब कुछ हमने smartphones have ऑलरेडी become देखा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब We कुछ have मेरा ग्रीन है, बिकॉज मैंने सब कुछ देख generally रखा है। personal ठीक है, computers are of two अब types: desktop computer and टेस्ट योर नॉलेज, ये जो टॉपिक है इसमें मेनली नॉलेज चेक जो होता है वो मोस्टली ब्लू कलर का होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऑरेंज कलर करने का है, ब्लू कलर हमें आ रहा है तो उसको करना है कि नहीं। ज़रूर करना है। ब्लैक कलर के अलावा, ऐसे कलर के अलावा अगर कोई भी कलर आता है तो उसको आपको चेकआउट ज़रूर करना है। नॉलेज चेक तो स्पेशली करना ही है, वरना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉलेज चेक पे आ जाता हूँ। ये हमारे सेशन 1 का फर्स्ट नॉलेज चेक है। अटेम्प्ट 1 में हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा था, अब अटेम्प्ट 2 की बारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो टोटल टाइम लेफ्ट, ये आपका टाइमर है और ये आपके क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस प्लस ये जो है आपके ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। अगर आपको पता होगा तो ऐसे चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जो फिजिकल पार्ट्स है जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कहा है, अ पर्पस ऑफ एन डैश इज टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सो दैट द कंप्यूटर स्मार्टफोन बिहेव्स इन एन एफिशिएंट वे। ओके, सो इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कुछ भी मतलब फंक्शन आप करते हैं उन सबको एफिशिएंटली करवाने में मदद करता है, तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये एंड एग्जाम का अलर्ट मैसेज आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यू हैव अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, एंड एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमने सारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर ही लिए हैं। अब यस और नो, अगर आपने नहीं किए होंगे तो नो कर लेना, अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक करते हैं और आपका एग्ज़ाम एंडेड सक्सेसफुली। ये शो कर दिया, मतलब आपने ये ख़त्म कर दिया है। आगे बढ़ना है आपको, फिर से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक, कुछ वैसे ही आपको सब चेकआउट करते रहना है। ये देखिए टाइपिंग प्रैक्टिसेस के यहाँ पे सेशंस ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। कुछ नहीं करना, बस इसमें आना है आपको। ठीक है, ऐसे ही इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, अटेम्प्ट कर लेना है। तो अब इसमें से जो ऑरेंज होगा वो अटेम्प्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पे, हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे सब कुछ अटेम्प्ट किया हुआ है। अब इनको कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इंटरफेस है, टाइमर है, टाइपिंग प्रैक्टिस, आपके सामने लेटर्स हैं। ये आपके काउंटिंग से मतलब एक्यूरेसी कितना है, करेक्ट वर्ड आपने कितना काउंट किया है, आपका करेक्ट लेटर्स कितना टाइप कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, रॉन्ग वर्ड कितना है, वर्ड्स पर मिनट, elapsed टाइम, ये सब है। टाइमिंग आपका चलते जा रहा है, आपको यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब अगर आपका टाइपिंग अच्छा है तो आप 1 मिनट होने के बाद, जैसे कि अभी 9 मिनट्स 26 सेकेंड हुए हैं, जैसे ही 8 मिनट्स का टाइमर शुरू होता है, आप लिखते जाएंगे 8 मिनट्स हो गया, एंड एग्ज़ाम कर सकते हैं और इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे प्लीज़ अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फर्स्ट, ऐसा मैसेज आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे कुछ देर तक टाइपिंग करते रहना है। ठीक है, डायरेक्शन में well रखना done. है और Before सब we चेक move, करते ही रहना है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज वगैरह पे आना है तो आपको पहले तो सारे वीडियोस चेकआउट कर लेने हैं, आपको देखना तो पड़ेगा ही। सेशन 1 का सेकंड नॉलेज चेक जो है वो यहाँ पे आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं।
टोटल 8 क्वेश्चन है, टाइमर भी ऑन है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। इफ़ यू विश टू अरेंज द ओपन टास्क विंडोज विच ऑफ दीज ऑप्शन विल यू यूज। तो ओपन टास्क विंडोज अगर आपको अरेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स विल यू यूज टू टर्न द हेडफोन्स ऑन और ऑफ। Okay, so this button will be used. Which of the highlighted option will help you in adjusting the volume of your system? अब ये सेकेंड ऑप्शन है। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसमें से कोई भी आपने गलत चूज किया, ठीक है। जैसे कि मुझे तो पता है सेकेंड ऑप्शन है, पर मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करूँगा आपके सामने रॉन्ग आंसर ट्राई अगेन ऐसा एक अलर्ट मैसेज आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब आपका जो सिलेक्टेड आंसर है वो गलत है, तो आपको सही आंसर चूज करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि वेयर विल यू प्लग इन द हेडफोन्स टू लिसन टू द ऑडियो ऑन योर कंप्यूटर। सो हेडफोन्स को हम सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। विच ऑफ दिस डिवाइसेस विल यू यूज टू लिसन टू साउंड्स एंड म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर। तो हम लोग हेडफोन यूज करते हैं। एंड डैश डिटरमाइंस विच कंप्यूटर रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सॉल्विंग विच प्रॉब्लम्स एंड द अदर इन विच दे विल बी यूज्ड। इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, आइकन्स, वॉलपेपर एंड टास्क बार। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, हमने कर दिए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व। यस पे क्लिक करके एंड एग्जाम कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन 1 जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सेशन 2 की ओर बढ़ते हैं। ये जो रेड कलर का आपके सामने मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप कहाँ पे हैं, आपको कौन सा करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुझे बता रहा था सेशन 3 में बेसिक कंप्यूटर स्मार्टफोन एंड टाइपिंग स्किल्स ऐसा कुछ तो है, उसे मुझे देखना है, विजिट करना है सेशन 3 में। अब मैं सेशन 3 चल रहा है हमारे स्टूडेंट का, इसीलिए ये दिखा रहा है। मान लीजिए कभी आपका कुछ अगर छूट गया, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कहाँ पे क्या छूटा हुआ है, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के सेशन 2 शुरू करते हैं। सो ये सेशन 2 का फर्स्ट नॉलेज चेक आपके सामने है। 5 क्वेश्चन है टोटल। पहले क्वेश्चन में कहा है कि टू कंट्रोल द कर्सर ऑफ द लैपटॉप यू कैन यूज ट्रैक पैड ऑफ लैपटॉप, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। A dash is used to connect a wireless mouse to a computer. वायरलेस माउस अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको USB डोंगल कनेक्ट करना पड़ेगा। और डैश हैज़ अ कैमरा लेंस, सो वेब कैम में कैमरा लेंस होता है। डैश इज लोकेटेड अबव द लैपटॉप स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जो रखा हुआ होता है वो है हमारा वेब कैम। If more than one person uses a laptop, it is ideal to dash off the laptop when it is not in use. Sign out. सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, एंड एग्जाम कर लेते हैं। ये एक नॉलेज चेक है हमारे सेशन 2 का सेकंड नॉलेज चेक। शुरू करते हैं इसको भी। 10 क्वेश्चन है टोटल। विच ऑफ दीज टैब्स इन द प्रॉपर्टीज विंडो शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल, ठीक है। तो फाइल का एक्सटेंशन कौन सा टैब दिखाता है। अब ये देखने के लिए आप इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्लियर व्यू नहीं है, सो इसके लिए मैं इसके अंदर पे क्लिक करूँगा। ये मैंने देख लिया, जनरल, ठीक है। बैक आऊँगा, अगेन इस पर क्लिक करूँगा, सिक्योरिटी देख लिया, बैक आऊँगा, अगेन इस पर क्लिक करूँगा, डिटेल्स देख लिया मैंने, बाहर क्लिक करूँगा। अब मैं फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर लूँगा बिकॉज एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है document.docx, ठीक है। सो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। विच इमेज ऑप्शन हाईलाइट्स द क्विक एक्सेस एरिया। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं क्विक एक्सेस एरिया यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। What is the keyboard shortcut for creating a new folder? Second one is the answer, Control Shift N. Which of the following images shows the start button on the taskbar? Start button ये रहा हमारा इस कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। Which of the following elements is not a part of the desktop? डेस्कटॉप का कौन सा एलिमेंट पार्ट नहीं है। सो टाइटल बार हमारे डेस्कटॉप का पार्ट नहीं है। A folder system is made up of dash and dash in it. So इसका आंसर folders and files है। Save and next करते हैं। Address bar in the Windows Explorer is also called as breadcrumbs. A search box in the Windows Explorer helps you search files and folders in the computer based on names and keywords that you put in, icons that you put in it, images that you put in it, web links that you put in it. इसका आंसर names and keywords है। Dash are a convenient way to organize files on the computer. Okay, so folders ज़रूरी है। Save and next करते हैं। Last question में कहा है कि which of the following characters cannot be used to name a folder. Asterisk को हम यूज़ करते नहीं है और कर भी नहीं सकते वैसे। Save and next करके end exam कर लेते हैं। ये
थर्ड नॉलेज चेक है हमारे सेशन 2 का, ठीक है। तो विच ऑप्शन विल यू चूज टू पिन द पेंट एप्लीकेशन टू द टास्क बार, ठीक है। सो अगर हमें पिन करना है सो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इमेज के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट इमेज में जितना दिखाया गया मुझे तो लगता नहीं इसमें आंसर होगा। सेकेंड इमेज में अंदर जाके देखते हैं, विंडोज एक्सेसरीज गलत है। थर्ड में पिन टू स्टार्ट, ये सही हो सकता है, और इसमें पिन टू टास्क बार, पर हमें क्वेश्चन में कहा है कि टास्क बार, तो ये सही नहीं होगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन विल यू चूज टू अनपिन एन आइटम फ्रॉम द टास्क बार, अगर अनपिन करना है सो अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। Identify the option that enables you to pin an item to a jump list. Jump list में pin to the list. So second option is the correct answer. Which section of this list will allow you to readily access the items or files of your liking? Okay. So इस question का answer थोड़ा tricky है because यहाँ पे recent में आपके पास दो files already open है, यहाँ पे pin है, ठीक है। So logically देखा है तो अगर pin है तो मतलब हम अपने liking, अपने हमें जो पसंद है उसको ही हम पिन करके रखेंगे, ठीक है, जो इसको ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प यू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर। अगर फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है तो फाइल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पे आकर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में किया गया है, ये देखिए। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ अ ग्रेट वे टू ऐड शॉर्टकट्स ऑफ मोस्ट ऑफन यूज्ड प्रोग्राम्स इन विंडोज 10, ठीक है। अगर हमें शॉर्टकट ऐड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पिनिंग। यू कैन पिन द आइटम्स टू द डैश और डैश मेन्यू, ओके। सो हम टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू पे आइटम्स को पिन कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। डैश इज अ फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन विच हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। इसका आंसर फाइल एक्सप्लोरर और विंडोज एक्सप्लोरर है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन में कहा है कि अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट ईच फाइल विद एन डैश looking at which we can identify what kind of file it is. Example, a music file, a document file, or an image file. Okay, so इसका आंसर icon है। A notepad file is always stored on a computer using the dash extension. So .txt इस extension से हम notepad का कोई भी फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड नॉलेज चेक सेकंड सेशन का कंप्लीट होता है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और एंड एग्जाम भी कर लेंगे। लास्ट में जो बचता है वो है आपका सेशन कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। विच फाइल विल यू यूज इफ़ यू वांट टू शो स्कूल प्रोजेक्ट विथ पिक्चर्स एंड स्लाइड्स। अगर पिक्चर्स और स्लाइड्स यूज़ करना है या फिर शो करना है तो हम PPTX फाइल को यूज़ करेंगे। एक्सेल और वर्ड के फाइल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज स्लाइड्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। Your teacher uses Google Meet to teach online. What is this an example of? ठीक है। इसका आंसर communication using IT tools. Okay. You saved your Max file in a Google Drive. Now you can open it at school. What helped you? Cloud storage helped me. Your school wants to make learning fun using pictures and videos. Which tool is most suitable? पिक्चर्स एंड वीडियोस की बात चल रही हो तो पावर पॉइंट ही सबसे आगे आएगा बिकॉज स्कैनर, एंटीवायरस और टास्क मैनेजर यूजफुल नहीं है इस मामले में। योर क्लासमेट वांट्स टू प्रिंट अ स्टोरी फॉर अ स्कूल इवेंट, व्हाट विल यू सजेस्ट। ठीक है, अगर स्टोरी प्रिंट करना है तो प्रिंटर ही सजेस्ट करेंगे हम लोग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग यूज्ड फॉर इन स्कूल वर्क। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, टू स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स ऑनलाइन। How can two students use Bluetooth to help each other send files wirelessly? What is stored in XLSX file format? Calculation and tables store होते हैं हमारे Excels में, ठीक है। Your teacher asks you to submit homework online. Which platform can help best? अगर हमें ऑनलाइन होमवर्क सबमिट करना है तो गूगल क्लासरूम विल बी द बेस्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सेशन कंप्लीशन टेस्ट में है वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्कैनर। स्कैनर हमारे पेपर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। तो कन्वर्ट पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं सॉल्व। एंड एग्ज़ाम करते हैं और यहाँ पे आपका सेशन 2 तक ख़त्म हो चुका है इसी वीडियो में।
ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ होगा बिकॉज आपको पूरा एक्सप्लेन करना था कैसे क्या करना है। थर्ड सेशन से हम थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको फास्ट करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम स्किप कर देंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन तो ठीक से करने की कोशिश करूँगा। जस्ट जैसे कि अभी आपने थोड़ा बहुत वीडियोस को चेकआउट किया, उन पार्ट्स को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।